सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूनिट 5 है, एजुकेशनल एंड टीचिंग मीडिया, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली मीडिया के बारे में जानेंगे। अगर हम बेसिक समझे तो मीडिया क्या है। मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हम हमारा कम्युनिकेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। हम सब जो हमारी बात सुन रहे हैं उनको कुछ समझा सकता है। अगर देखो, मैं अगर बात करूँ तो आप वीडियो देख रहे हो तो मैं कुछ एक आपका जो फोन है वो भी एक मीडिया है जिसकी वजह से जो मेरे कम्युनिकेशन है, जो मैं समझा रही हूँ, वो आप तक पहुंच रहा है। तो ये भी एक मीडिया है। तो ऐसे ही अलग डिफरेंट टाइप्स की मीडिया हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में मीडिया, a collection of materials, tools, and other instruments utilized for the information transfer communication between people is referred to as media. तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो मीडिया एक मटेरियल है, मीडिया एक टूल हो सकता है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है जो कि हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेगा। या फिर दो लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन प्रॉपर करने के लिए या फिर उसको मोर एकदम इफेक्टिव बनाने के लिए जो है वो मीडिया यूज होता है। जो भी यूज हो रहा है, जो भी बीच में का जो भी यूज हो रहा है उसे हम कहेंगे मीडिया। ओके अगर बात करें, ये जो मीडिया वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से जिसका मीनिंग होता है मीडियम। मीडियम यानी एक ऐसा मटेरियल या फिर एक चीज जिसकी वजह से हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, वो ट्रांसफर हो रहा है। हम इसे चैनल्स भी बोलेंगे तब भी चलेगा। ओके ये हो गया। अब इसके बाद आता है ये। तो it's describe variety of methods that can be used to create, store, transmit, retrieve, amplify, replicate channel message from sources to receiver। अब ये जो मीडिया है वो डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट वैरायटी में यूज होता है या फिर उसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। ये कभी बनाने के लिए, कुछ स्टोर करने के लिए या फिर मतलब डिफरेंट सोर्सेस के लिए यूज होता है। यहाँ ऐसा बताया। अगर ये रिसीवर, ये जो होता है ना, ये स्पेसिफिक एक चेन होती है। मतलब सेंडर होता है, अगर आपने ये पहले पढ़ा होगा तो सेंडर होता है। फिर ये किसी के थ्रू मैसेज भेज रहा है। अगर मैं सपोज किसी को मैसेज करी हूँ फोन से, तो मेरा जो भी माध्यम होगा, सपोज वो व्हाट्सएप से मैं मैसेज करी हूँ किसी को, तो जो फोन होगा वो मेरा चैनल हो जाएगा। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट्स की या फिर टूल की मदद से मैं किसी को तो इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ, और मैं जिसको इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ वो मैसेज जो है वो रिसीव करेगा। मतलब ये जो मैसेज जिसने रिसीव किया है वो हो जाएगा रिसीवर, और जिस पे रिसीव किया है वो अगेन चैनल के थ्रू रिसीव होगा। तो ये एक स्पेसिफिक चैनल होती है। इसके बाद इनकोडिंग, कोडिंग, जो भी साइकिल है वो कंप्लीट होती है। फिर यहाँ लास्ट में फीडबैक वो आता है। वो अगर आगे इस टॉपिक में रिलेटेड होगा तो मैं बता दूंगी। तो नेक्स्ट, according to Burton, audiovisual aids are the sensory objective and picture stimulate stress on the educational method। अब ये जो बर्टन है उन्होंने बोला है कि ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं सेंसरी ऑब्जेक्टिव एंड पिक्चर स्टिमुलेट स्ट्रेस ऑन द एजुकेशनल मेथड। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊँ, जो ऑडियो विजुअल होती है, मतलब ये ऑडियो मतलब क्या, जो कि हम सुन सकते हैं, जो भी नॉइज है, या फिर सॉरी नॉइज नहीं, मतलब मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, मतलब मेरा ऑडियो चल रहा है। अगर मैं यहाँ जो भी लिख रही हूँ आपको दिख रहा है, मतलब ये विजुअल भी चल रहा है। ये हो गया। ये जो वीडियो है वो अभी ऑडियो और विजुअल दोनों जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो काम करे। मतलब इसमें क्या होता है, अगर आप देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, तो आपका जो परसेप्शन कैपेसिटी है वो अच्छा होता है, जो कि एजुकेशनल मेथड में सबसे अच्छा माना जाता है। बस इन्होंने उतना कहा है। आप देखेंगे नेक्स्ट। तो अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिया। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिया क्या क्या है। ये कैपेबल है शोइंग कलर्स, मोशन, सिंबल्स, रिप्रेजेंटेशन एंड साइमल्टेनियस पिक्चर्स और साउंड। तो जो मीडिया है वो कलर शो करेगा, मोशन शो कर सकता है। अगर आप यूट्यूब खोले, अगर आपने फ़ोन जो मीडिया है या फिर ऑनलाइन जिसे हम बोलेंगे ये मीडिया चूज़ किया, तो उस पर आप कलर दिखा सकते हो कि जैसे कि मैं अभी स्क्रीन पर रेड कलर या फिर डिफरेंट कलर्स अभी शो कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ आपको एनिमेटेड सीन दिखा दूँ, एनिमेशन वाला सीन दिखा दूँ, या फिर आप कोई मूवी लगा तो आपको मूविंग जो मोशन ऑब्जेक्ट है वो भी देख सकते हैं। अगर
कोई सिंबल रिप्रेजेंटेशन होगा या फिर पिक्चर साउंड, तो कुछ भी शो कर सकते हैं। तो ये शो करने के लिए कैपेबल है मीडिया। दे आर बोथ स्टैटिक और डायनामिक। ये कैपेबल होते हैं इन्फॉर्मेशन को डिफ्यूज करने के लिए, इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए। उसके बाद पर्पज क्या है, मतलब ये इसके पर्पज क्या है कि मीडिया हम यूज करें, या फिर इसके पर्पसेस क्या है। टू गिव एम्फासाइजेस टू अटेंशन, मतलब अटेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन लेने के लिए जो है मीडिया यूज़ होता है। अगर कोई टीचर है वो सिंपली आके सिर्फ पढ़ा के या फिर बात करके चला जाए तो आप उतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन उसी की बिहाफ पे अगर कोई टीचर आता है, आपको चार्ट्स दिखाता है या फिर स्लाइड पे कुछ वीडियो दिखा दिया, कुछ ऐसा पढ़ा दिया, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप का मीडियम यूज़ करके आपको कुछ पढ़ाता है, तो वो आपको ज़्यादा आपका ज़्यादा अटेंशन ग्रास्प कर सकता है और आपको समझ में भी इजीली आ जाता है नॉर्मल टीचिंग टाइप क्या बिहाव पे। टू सपोर्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, मतलब टीचिंग थ्रू टीचर्स, लर्निंग आपकी साइड से, तो ये इसको भी सपोर्ट करता है। क्लैरिफाई कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए। टू प्रोवाइड विजुअल एंड ऑडियो एक्सपीरियंस, अगर आप ऑनलाइन या फिर वीडियो के थ्रू अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो विजुअल और ऑडियो एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाता है। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन ना, तो अगर हम चार्ट्स की बात करें, चार्ट्स भी एक मीडियम है, तो इसमें भी मैंने सपोज ऐसा चार्ट निकाल, तो आपको विजुअल और मैं बात कर रही हूँ तो ऑडियो एक्सपीरियंस आ रहा है। मतलब अगर आप जितने कहते हैं ना, आप जितने ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स यूज़ करोगे पढ़ते समय, वो आपको उतना ज़्यादा समझ में आता है। उसी प्रकार से कि आप जितने सेंसरी वैसे ही, तो विजुअल और ऑडियो एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए, या फिर जो ये बताया मैंने, टू मोटिवेट लर्नर्स एंड टू डेवलप स्किल्स। अगर मोटिवेट कैसे होंगे, अगर आपने कुछ सपोज कि आप पढ़ा रहे हैं कुछ टॉपिक के रिलेटेड, और उस टॉपिक के रिलेटेड अगर जिसने बनाया है या फिर कुछ ऐसे आप इंस्पिरेशनल बातें वहाँ बता दो, तो या फिर दिखा दो, तो वो मोटिवेट होता है लर्नर। ये जो मीडिया है वो आप स्किल डेवलप के लिए भी यूज़ कर सकते हो। स्किल जैसे कि अगर हम नर्सिंग की बात करें, आप वीडियो देख के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स आप सीख सकते हो, तो आपकी स्किल भी डेवलप हो रही है। टू प्रोवाइड रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस जैसे कि मॉडल है, अगर आपको रियलिस्टिक चीज़ें सीखनी है, जैसे कि डमी हो गए, मॉडल्स है, तो आप मीडिया के थ्रू ये भी सीख सकते हो। उसके बाद टू इम्प्रूव रिटेंशन यानी टू इम्प्रूव रिटेंशन, मतलब आपका जो भी अटेंशन है वो ज़्यादा टाइम तक रहे, ज़्यादा टाइम तक आप फोकस कर सको, इसलिए इसका पर्पस ये भी होता है। टू सेव टाइम और एफर्ट्स, आपका समझाने के लिए टाइम कम लगे। अगर देखो, अगर मैंने यहाँ जो भी मेरे नोट्स है उसका पीडीएफ बनाया, अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे ब्लैंक स्क्रीन रखूँ और उस पर ऐसा लिख के बताओ, तो मेरा टाइम भी ज़्यादा जाएगा और वीडियो भी लंबी होगी। के नोट्स चाहिए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट लोगे, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आते हैं, तो मैं आपको ऐसा बता सकती हूँ। मतलब इसमें मेरा क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है, मैं सिर्फ आपको ऐसा डायरेक्ट समझा सकती हूँ। ओके, बस इतना था उसमें। टू इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, मतलब अगर मैं कुछ ऐसा हटके यहाँ पर रख दूँ तो आपका क्या होगा, अटेंशन जाएगा, तो आपको लगेगा कुछ तो इम्पोर्टेंट बता रही है, कुछ तो इम्पोर्टेंट है, तो पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा, आप उतना अटेंशन भी दोगे। तो इस पर्पज से भी मीडिया यूज़ किया जाता है। टू इंश्योर यूनिफॉर्म लर्निंग, मतलब ये क्या करे, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जो और सभी के लिए, मतलब एक जैसा या फिर सभी के लिए हम बोल सकते हैं लर्निंग यूजफुल हो सकती है, या फिर इसकी वजह से, मीडिया की वजह से सबको एक जैसा समझ में आ भी सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया क्या क्या है, तो कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया में फर्स्ट आता है टेक्स्ट बुक हमारे नॉर्मल बुक्स, प्रिंटेड और मटेरियल बुक्स। कंपोनेंट्स मतलब मीडिया के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, मीडिया किस जैसे कि हमने पहले देखा कि ऑडियो विजुअल, मतलब कुछ ऑडियो में विजुअल में ऐसा, तो वैसे ही हम आप डिटेल में देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया मतलब टाइप्स ऑफ मीडिया क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है टेक्स्ट बुक एंड प्रिंटेड मटेरियल्स, जैसे कि बुक्स हो गए या फिर ये नोट्स। और एक बात, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, जो कि मैं वीडियो के लिंक नीचे लिंक दे दूंगी उसका। और इसके बाद ये सिर्फ नोट्स है, लेकिन इसके PYQs इस यूनिट के और जो MCQs होते हैं वो भी आएंगे, लेकिन वो परचेस करने पड़ेंगे आपको। ये नोट्स प्लस MCQ और PYQs अगर आपको चाहिए इस यूनिट वाइज मिलेंगे, तो आपको क्या करना होगा, ये जो PDF है वो परचेज करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, बस 30 रुपीज़ की शायद होगी। मैं आपको जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आएंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम यूनिट पे आते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे ग्रुप पे या फिर
आप DM मतलब कमेंट्स में बता सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल मटेरियल। आप ऑडियो विजुअल मतलब इसमें क्या है, आप सुन भी सकते हो और आप देख भी सकते हो, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो। उसके बाद आता है ऑडियो रिसोर्सेज, जैसे कि पॉडकास्ट, लेक्चर्स हो गए। वीडियो की बात करें, डॉक्यूमेंट्रीज और एनिमेशन वीडियो। ऑडियो मतलब आप सिर्फ इसमें सुन सकते हो, ये हो गया बोथ। अगर आप इसमें स्पेसिफाई करो तो ये बस आप सुन सकते हो और ये सब आप देख सकते हो। इसके बाद आता है इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स एंड स्मार्ट बोर्ड्स। आप एक प्रकार से देखो तो आपकी स्क्रीन अभी जो है स्मार्ट बोर्ड की तरह काम कर सकती है। मतलब वाइट बोर्ड जो होते हैं, जो हमारे क्लासरूम में जो लगे रहते हैं वो। उसके बाद आते ई बुक, म्हणजे मतलब ई लर्निंग जो होती है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिटी। इसकी ये जो है वो बस मैं आपको बता रही हूँ। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब ये पॉडकास्ट क्या होता है, वीडियोस क्या होती है, लेक्चर्स क्या होते हैं, इसमें ना ऑल टाइप्स है। ऑल टाइप्स इन द सेंस इसको डिटेल में भी हम स्टडी कर सकते हैं। मैं बस आपको बता रही कि कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिटीज हो गए, एजुकेशनल गेम्स हो गए, जो कि बच्चों के लिए जो होते हैं, अगर आपने देखा होगा, या फिर होता है स्टिमुलेशंस हो गए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है वो आती है हमारे मीडिया के थ्रू। मतलब मीडिया के अंडर ये कंपोनेंट्स आते हैं। तो ये हो गया। अगर इसके बाद बात करें तो उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मीडिया। प्रिंसिपल्स ऑफ मीडिया, फर्स्ट प्रिंसिपल है पर्पसफुल यूज। फर्स्ट यूज है पर्पसफुल यूज, मतलब जानबूझ के यूज करना। इन अगर हम जो वर्ड है उसके साथ चले, मतलब इसमें क्या होता है, शुड हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव। प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देखा पर्पसफुल यूज। इसमें शुड हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें मैं जो आपको पढ़ाना चाहती हूँ वो क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए कि मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, ये भी बता रही हूँ, फिर ये भी बता रही हूँ, नहीं। जो पॉइंट है उसके बिहाफ पे ही हम डिस्कस करें, या फिर उसी बिहाफ से हम मीडिया चूज करें, तो ये पर्पसफुल यूज में आता है। उसके बाद लर्नर्स सेंटर एरिया, मैच स्टूडेंट्स लेवल, एज एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, अगर हम एलकेजी यूकेजी के बच्चों को अगर नर्सिंग सिखा दे तो वो समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अगर हम मतलब हमारी लेवल चेक करेंगे, हमारे अंडरस्टैंडिंग, हमारी एज मैंने एग्जांपल दिया, मतलब जिसके भी रिलेटेड होगा, मतलब स्टूडेंट के जो भी लर्नर है उसके रिलेटेड, उसके सेंटर, उसके अराउंड क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मीडियम यूज करना है, या फिर क्या चीज यूज करनी है, या फिर किस तरीके से हमें वो प्रेजेंट करना है। उसके बाद आता है क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। मतलब अगर देखो, मैंने एकदम सिंपल फॉर्मेट में, ये मेरे नोट्स थे और मैं उससे ही पढ़ा रही हूँ, मैंने भी यहीं से पढ़ा है और मैं इससे ही पढ़ती हूँ, आप ऐसे समझ के चलो। क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी मतलब क्लियर विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप चार्ट बना रहे हो, आप सेमिनार जो है प्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप चार्ट बना रहे हो तो वो जो एंड में बच्चा बैठा है उसको भी दिखना आना चाहिए। मतलब उसकी साइज हो गई, उसके जो नंबर्स है, उसकी कलर कोडिंग, आप कैसे यूज हो रहे हो वो। अगर सपोज मैं अभी यहाँ लिख रही हूँ और मैंने डिफरेंट कलर यहाँ पे यूज किया, अगर मैं यहाँ 1 यूज करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैं यहाँ एक अक्षर लिख रही हूँ रेड से, उसके बाद लिख रही हूँ ब्लैक से, फिर ऐसे डिफरेंट कलर अगर मैं यूज करती हूँ वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। जितना सिंपल और क्लियर हो वो उतना दिखने में भी अच्छा और समझने में भी अच्छा जाता है। ऑकरेंसी एंड रिलीवेंस मस्ट बी साइंटिफिकली करेक्ट, अप टू डेट। अगर मैं आपको कोई रेट बता रही हूँ, मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, कोई भी ऐसा रेट बता रही हूँ, सपोज डिसीज रेट अगर मैं बता रही हूँ तो वो अप टू डेट होने चाहिए, या फिर उसके बारे में मैं बता रही हूँ तो वो अप टू डेट, मतलब अगर करंट से है 2026 तो उस वक्त तक वो क्या चेंजेस हुए हैं वो सब अप टू डेट होने चाहिए। मतलब मैं बता रही हूँ ये 19 के ज़माने में, तो ये रिलीवेंट नहीं होगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। करंट सिचुएशन जो है, जो भी साइंटिफिकली प्रूफ है, वो उसके बिहाफ पे हमें क्या करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। मतलब इसमें क्या है, शुड बी अट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग। इसमें क्या होता है, अगर आपने कुछ बनाया है तो वो एंगेजिंग, मतलब वो स्टूडेंट को अच्छा लगना चाहिए देखते वक्त। ऐसा नहीं कि वो एक बार देख रहा है और उसके बाद उसको बोर लगा तो वो देख ही नहीं रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो अट्रैक्टिव भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही कलर से, एक ही पेन से, या फिर अगर बड़ा चार्ट है तो आपने उस पर पेंसिल से लिख दिया, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो उस पर उतना अटेंशन नहीं जाएगा। मोटिवेशनल होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इमोशनल होगा, मोटिवेशन होगा तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद प्रॉपर सिलेक्शन, मतलब चूज मीडिया बेस्ड ऑन टॉपिक, क्लास साइज। जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्लास में कितने बच्चे हैं, हम टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, टॉपिक के बिहाव पे
क्लास का साइज, अगर क्लास 36 स्टूडेंट का है तो लास्ट वाले स्टूडेंट तक समझ में आ रहा है, उसको दिखाई दे रहा है, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, पहले सोचेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मीडिया चूज करेंगे। अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास वो है, अगर मेरे पास फ़ोन ही नहीं है और मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है वो लेक्चर मीडियम के थ्रू लर्निंग करूँगी, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो अवेलेबल सोर्सेज जो है वो भी देखना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स को समझाना इसलिए मैंने ये 10,000 रुपये का चार्ट लिया है, उसके बाद क्या करूँगी तो कुछ भी नहीं होगा उसका। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब हम सब बजट में भी कर रहे हो और सामने वाले को समझ में भी आ रहा है, या फिर हमें खुद को भी समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है एसेसिबिलिटी, मतलब इजी, अवेलेबल और यूजेबल। मतलब इजी, हमें अगर हम पढ़ा रहे हैं या फिर सेमिनार ले रहे हैं तो हमें वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, अच्छे से यूज करने के लिए आना चाहिए। अगर हम सपोज कि आप बहुत बड़ा चार्ट बना रहे हो लेकिन वो आपको पकड़ में ही नहीं आ रहा तो ये भी नहीं चलेगा। आपके अकॉर्डिंग, आपके एसेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको कितना ईजी हो रहा है वो ग्रैब करने में, पकड़ने में और उसके साथ उसको समझाने में, तो ये भी मायने रखता है। उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन, हर स्टूडेंट अपना अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी can be reduced, should allow modification based on need, can be reused और adapted। मतलब अगर आपने जो ये सपोज आपने एक मॉडल बनाया है तो आपको वो रीयूज भी करना आना चाहिए और वो अडेप्ट भी होना चाहिए, मतलब कुछ गलत हो गया तो आप उसे चेंज भी कर पाओ। शुड अलाउ मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन नीड, अगर आपको नीड के अकॉर्डिंग आपको उसमें मॉडिफिकेशन करना आना चाहिए। उसके बाद आता है इवोल्यूशन, मतलब अगर सबसे आखिर में आता है इवोल्यूशन, आपने जो भी कुछ पढ़ा है, जिस मीडियम से पढ़ा है तो आपको समझ में आया है, इवेल्युएशन करना मतलब वो किसके लिए किया है या फिर वो हमें समझ में आया है या फिर नहीं, ऐसा इवोल्यूएशन करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो अभी जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, इम्पोर्टेंस क्या, इंकरेज सेल्फ लर्निंग। अगर वीडियो अच्छी होंगे तो आपको खुद से पढ़ने का मन होगा, इंकरेज होते हो आप सेल्फ लर्निंग के लिए मीडिया के थ्रू। इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। अभी मैं नई हूँ यूट्यूब पे, अभी मैं सिखा रही हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं इस मीडिया के थ्रू और करती हूँ तो मैं इंप्रूव हो जाएगी मेरी कम्युनिकेशन स्किल या फिर सिखाने की जो भी स्किल्स है। मेक लर्निंग इफेक्टिव, अब अभी देखो इस मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू कोई भी कहीं से भी पढ़ रहा है, मतलब इफेक्टिव हो रहा है लर्निंग पे। बच्चे कहीं से भी कभी भी पढ़ सकते हैं। इम्प्रूव रिटेंशन, मतलब अच्छी मेमोरी आपकी हो रही है। अगर आप कुछ इमेज लेके, कुछ एनिमेशन वीडियो देख के सीख रहे हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। अगर मैं आपको ऐसा पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, ऊपर से कुछ ऐसा ड्रॉ भी कर रही हूँ, तो आपको क्या होता है, वो इमेजेस याद होते हैं, वो मेमोरी, मतलब ये आपको मेमोरी इंप्रूव करने में भी हेल्प होती है। क्लैरिफाइज कॉम्प्लेक्स, अगर देखो मैंने अभी यहाँ फ्लो चार्ट बनाया, मतलब जो भी डायग्राम है वो चार्ट के फॉर्म में दिखाया है, तो आपको क्या होगा, ये सिंपल लगेगा, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। इसकी बिहाफ पे अगर मैंने ऐसा आपको एकदम 1 2 3 करके पॉइंट वाइज बताया होता तो आपको लगता है कितना सारा है और कितना पड़े। अगर आप ऐसा चार्ट बना तो आपको लगता है कि ये ईजी है या फिर हम याद कर सकते हैं। तो ऐसा, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल या फिर क्लैरिफाई करने के लिए भी मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद टाइम सेव करता है, एफर्ट सेव करता है, मेरे लिखने के एफर्ट सेव हुए, उसके बाद टाइम भी सेव हुआ, मतलब जो वीडियो 20 मिनट की बन सकती थी वो 10 मिनट में बन गई, कुछ ऐसे यूज हो सकता है। उसके बाद मतलब ऐसा इंपॉर्टेंस है उसका। उसके बाद इंक्रीज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, आपका इंटरेस्ट और मोटिवेशन इंक्रीज होता है। सपोर्ट स्किल एंड डेवलपमेंट, आपकी स्किल और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंस, आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे सकते हो, एक्सपीरियंस दे के भी सिखा सकते हो या फिर मीडिया के थ्रू आप बता सकते हो। स्टैंडर्डाइज टीचिंग, एक मतलब पहले ब्लैक बोर्ड और टीचर तक सिर्फ टीचिंग सीमित थी, अब आप हर एक फील्ड में जाके, हर एक पॉइंट पे, मतलब ई लर्निंग हो गया, ऑनलाइन हो गया, हर एक प्लेटफॉर्म में जाके आप लर्निंग कर सकते हो। मतलब टीचिंग या फिर लर्निंग जो प्रोसेस है वो अपग्रेड हो गए हैं, स्टैंडर्डाइज हो गए हैं, ऐसे बात यहाँ पे की गई है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया। इसके बाद डिस्कस, तो ये हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया। और हमने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक देखे, मीडिया हमने इंट्रोडक्शन देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखे, पर्पस देखे, प्रिंसिपल्स, कंपोनेंट्स हमने देखा, फिर हमने, हाँ, स्टेप्स हमारे रह गए थे, हम इसको ना डिटेल में देखेंगे, लेकिन हम अभी समझते कि मीडिया के कुछ स्टेप्स होते हैं। एसेस करना, मतलब हमने मीडिया क्यों चूज किया है, ये किसके लिए जाने वाला है, किस क्लास के लिए, हम जैसे कि एनालिस करना, जो हमने मीडिया चूज किया है उसको एनालिस करना, उसके बाद उसको इवेल्युएट करना और उस पर फिर क्रिएट करना। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही जान लो कि इसके 4 टाइप्स होते हैं, एसेस करना, एनालिस करना, इवेल्युएट करना और क्रिएट करना। तो इसको हम बाद में डिटेल देखेंगे। और हमने उसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया, हमने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है मीडिया के हमारे लाइफ में या फिर लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में, तो ये हमने देखा। उसके बाद आता है स्टिल विजुअल। इसके बाद हम प्रॉपर जो मीडिया है, कंपोनेंट्स है, वो डिस्कस करेंगे, वो कल की वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही, और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और इसका आगे का जो पार्ट है वो मैं डाल दूंगी जल्दी से, जो भी हम स्टिल विजुअल्स जो भी है, प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड, वो भी आएंगे।
लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो बात है, तो अभी देखो, अगर मैं, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जिसके अभी यहाँ पे मैं खुद पढ़ती थी, अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी से पढ़ते हैं, ओके। या फिर मैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो मेरे स्टूडेंट्स को अभी भी दिए जाते हैं। तो अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं, मतलब ये 2-3 प्लेटफॉर्म से मिलकर मैंने लिखे होते हैं, तो अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो मुझे बता देना, कमेंट्स में मुझे बताना। तो मैं आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसकी लिंक भेज दूंगी, तो आप उस पे जाके भी ये जो पीडीएफ है वो फ्री में आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके पीवाईक्यूज चाहिए और विथ एमसीक्यूज, आपको इसके पीवाईक्यूज भी चाहिए प्लस एमसीक्यूज भी चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। वो बहुत कम प्राइस में ही, 20 या 30 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएंगी वो शीट, तो वो आप ले सकते हो। कुछ कुछ यूनिट्स के शायद ऐसे फ्री भी है, क्योंकि कम पीवाईक्यूज आए हैं, तो उसके भी आफ्टर भी वो चेंज है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको चैनल पे ज़्यादा पता चलेगा, व्हाट्सअप चैनल पे। तो वही बात है, अगर ये आपको सिर्फ एक यूनिट के नोट्स चाहिए, सिर्फ यूनिट वाले, आपको वो फ्री में ऐसे ही मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के लिए आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कल हम उस पर फिर से डिस्कस करेंगे, कमेंट में मुझे बता देना। और ये नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी लेक्चर्स चाहिए होंगे तो भी मुझे बता देना, या फिर लेक्चर नहीं, अगर आपको सिर्फ नोट्स भी चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं नोट्स भी शेयर कर दूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।